मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव को सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। इस जंग में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, जिसकी किस्मत का फैसला हो रहा है। जैसे जैसे नतीजों से पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस का चेहरा खिल रहा है, जबकि बीजेपी का कमल मुरझा रहा है। दूसरे चरण की मतगणना के नतीजे चौंकाने वाले सामने आए हैं, जिससे बीजेपी को झटका लगा है। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीन अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को हकीकत का आईना दिखा रही है। पहले चरण में झटके पर झटके खाने के बाद अब दूसरे चरण की मतगणना में भी बीजेपी का कमल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में वोटों की गिनती में कांग्रेस दमदार स्थिति में है। सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। यहाँ के दोनों निगम बीजेपी हार गई है। ग्वालियर निगम का परिणाम 17 जुलाई को ही घोषित हो गया था और आज आए परिणामों में मुरैना निगम भी बीजेपी के हाथ से फिसल गया। मुरैना में भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया। मुरैना निगम में 18 साल बाद कांग्रेस ने मेयर पद का चुनाव जीता है। इसके साथ ही रीवा में बड़ा उलटफेर हुआ है। रीवा में 25 साल बाद कांग्रेस का महापौर बना है। रीवा में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा ने 8,953 वोटों से चुनाव जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध व्यास को मात दी। बीजेपी को सिर्फ देवास और रतलाम निगम में ही जीत मिली है, जबकि कटनी निगम में निर्दलीय उम्मीदवार मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब रहा है। मध्य प्रदेश में सभी 16 नगर निगमों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 9 में ही जीत मिली है। कांग्रेस को 5 और आप और निर्दलीय को एक निगम में जीत मिली है, जबकि पहले सभी निगम बीजेपी के पास थे। साफ है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में तेजी से कमजोर पड़ रही है और उसके कब्जे से 7 निगम फिसल गए हैं। इसके साथ ही आज 40 नगर पालिका परिषदों के नतीजे भी घोषित किए गए, जिसमें से बीजेपी को 20 में हार मिली है। पार्टी सिर्फ 20 नगर पालिकाएं ही बचा पाई है, जबकि पहले अधिकांश नगर पालिकाओं पर बीजेपी का ही कब्जा था। कांग्रेस ने 12 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया है और 3 पर वो बीजेपी से आगे रही है। निकाय चुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी के अंदर इसे लेकर हलचल भी मची हुई है। खास तौर पर सिंधिया के गढ़ में जिस तरह से बीजेपी की बड़ी हार हुई है, उसने बीजेपी के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी सिंधिया पर भरोसा कर पाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।